वहाँ क्या दिख रहा है? मेरी आँख मातृपक्षी की आँख देख रही है आचार्य। तो छोड़ो बाण। नमस्कार, मैं हूं अनुराग भारती। महाभारत और रामायण में आपने धुरंधर धनुधरों के किस्से और कहानियां खूब सुनी और पढ़ी हुई होंगी। आपने ये भी पढ़ा होगा कि कैसे ये धुरंधर अपने वार को गुरुकुल में तीखे और पैने बनाते थे। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे ही गुरुकुल में और मिलवाएंगे आज के अर्जुनों से जो मछली की आंख पर निशाना लगाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आपको मिलवाएंगे उस द्रोणाचार्य से भी जो उन्हें ये सीख दे रहा है। यहाँ अर्जुन भी हैं और द्रोणाचार्य भी। वक्त के घूमते पहिए ने आज हमें भले ही हजारों साल आगे खड़ा कर दिया हो, लेकिन हाथों में तीर कमान थामे इन अर्जुनों को देखकर लगेगा कि हम महाभारत के दौर में लौट आए हैं, जहां गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को महारथी बनाने में जुटे हैं। आज के इन अर्जुनों का निशाना अचूक है, वार सटीक है, और इन्हें अपना लक्ष्य ऐसे दिखता है जैसे मछली की आंख पर निशाना साध रहे हों। बस गुरु का आदेश मिलने भर की देर है, धनुष तन जाते हैं और तीर निशाना साधने लगते हैं। आखिर लक्ष्य अगले ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने का जो है। हाँ, 2016 ओलंपिक के लिए तैयारी कर रहा है। खिलाड़ी भी निकल चुके हैं ओलंपिक स्तर पर। मैं जाऊंगा ओलंपिक तक। ये तीरंदाज गुरुकुल प्रभात आश्रम के छात्र हैं और तीरंदाजी मेरठ के टीकरी गांव में बने इस गुरुकुल की पहचान है। ये गुरुकुल प्राचीन काल का मेल वर्तमान से जो कराता है। कई तीरंदाजों ने अपने सटीक निशाने के बूते अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में मेडल इसी गुरुकुल में मिली ट्रेनिंग के बल पर जीते। अपनी अलग पहचान बनाई। भले ही इन तीरंदाजों के हाथों में दिखते धनुष मॉडर्न हो, लेकिन गुरुकुल में अचूक निशाना लगाने की ट्रेनिंग का तरीका हजारों साल पुराना है। कुछ वैसा ही जैसा हम सब रामायण और महाभारत की कहानियों में सुनते आए हैं। गुरुकुल में पढ़ने वाले इन तीरंदाजों के दिन की शुरुआत सूरज निकलने से कई घंटे पहले ही हो जाती है। पहले स्नान, फिर व्यायाम, फिर घंटों पढ़ाई। दौर बदल रहा है, सो कंप्यूटर पर भी ये छात्र हाथ आजमाते हैं। थकान होती है तो थोड़ा आराम भी कर लेते हैं, लेकिन उनके कमरे में भी सोच उनके साथ होती है। कमरे में निशाना साधे अर्जुन का पोस्टर इसकी मिसाल है। निशाना सटीक लगे, इसके लिए मन का एकाग्र होना भी जरूरी है। लंबे वक्त तक ध्यान और फिर मंत्रों का पाठ। गुरु हर जगह साथ। जैसे खेल के लिए व शिक्षा के लिए हमें अपने मन को एकाग्र करना पड़ता है। जिस प्रकार जैसे एकलव्य का सुना होगा आपने, वो उसने आराधना करके अच्छी तरह से अपने मन को एकाग्रित किया, और अर्जुन ने भी जब वो बाण छोड़ता है वहाँ पर, तो उसे केवल उसकी चिड़िया की आंख ही दिखाई देती। केवल एक दिन में तो मछली की आंख पर निशाना नहीं लग सकता है। उसके लिए तो अभ्यास करना पड़ेगा, और वो अभ्यास जो है ध्यान के द्वारा होता है। तो ध्यान का अभ्यास कराने का हम प्रयास करते हैं,
अब इसमें यही है कि जैसे विद्यालय में कक्षा में सभी को छात्र को पढ़ाया जाता है समान रूप से, अब योग्य छात्र जो है उसको अपनी बुद्धि से अपने पुरुषार्थ से आगे बढ़ा लेता है, तो जो इसमें योग्य होता है वो अपना आगे बढ़ता है, किंतु मुख्य उसके लिए जो है ध्यान जो है वो आवश्यक है। बारी जब तीरंदाजी में अपने हुनर को आजमाने की आती है तो घंटों की ट्रेनिंग होती है। आज के ये अर्जुन गुरु के साथ बस इसी कोशिश में जुटे हैं कि निशाना टारगेट पर कैसे लगे। एक तो मेन चीज़ है तीरंदाजी के लिए ध्यान। हमें ध्यान किस तरीके से करना है और हमारे प्रशिक्षक महोदय हैं जो हमें ध्यान अच्छी तरह से बताते हैं कि ऐसे करना, और जो प्रैक्टिस अभ्यास जो हमारा किस तरीके से अच्छा हो रहा है ये बताया जाता है। हर तीरंदाज को इस बात का भी एहसास है कि ओलंपिक जैसे मुकाबले में दूसरे देशों के धुरंधर खिलाड़ियों के बीच खुद को बेहतर साबित करना आसान नहीं होता, लेकिन गुरु की सीख और अपनी मेहनत और लगन पर उन्हें पूरा यकीन है। स्वामी जी जैसे बताते ध्यान करना, कैसे ध्यान करना है, कोच बताते कैसे तीर चलाना है, कैसे नहीं चलाना, और मंत्र भी स्वामी जी बताते हैं, मंत्रों से ये सब स्वामी जी बताते हैं। तीरंदाजी गुरुकुल प्रभात आश्रम की परंपरा से जुड़ी रही है, इसीलिए यह आश्रम के पाठ्यक्रम का हिस्सा भी है। तथे वर्णा तथा रिवर्णा रिवर्णस्य दीर्घाना सन्ति तम द्वादश प्रभेद आश्रम में हर तीरंदाज को तराशने के लिए द्रोणाचार्य मौजूद है, लेकिन तीरंदाजी सीखने की ख्वाहिश रखने वाले हर छात्र को कई इम्तिहानों से गुजरना पड़ता है। अर्जुन की तरह किसको तराशना है किसको नहीं, इसका फैसला द्रोणाचार्य छात्र के हर कसौटी पर खरे उतरने के बाद ही करते हैं। उसके मानसिक, शारीरिक और सबसे बड़ी कि उसकी लगन है या नहीं है। अब जैसे पूछते हैं, ऐसे नहीं कि ये आ जाए वो आ जाए, पूछते हैं किसकी रुचि है। 10 ने दिया तो 1 महीने तक उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, फिर उसके बाद निर्णय होता है कि कोई कह रहा है कि मेरी लगन है, इतना ही नहीं, उस कहने के अनुसार उसकी लगन है भी क्या, उसके प्रति समर्पण भी है क्या, ये सारी चीजें देखते हैं। 1993 से गुरुकुल प्रभात आश्रम में तीरंदाजों को ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन इसके शुरुआत के पीछे की कहानी थोड़ी अलग है। बात 1992 की है। बार्सिलोना ओलंपिक से भारतीय खिलाड़ी बगैर किसी मेडल के वापस लौटे। पूरा देश मायूस था और मायूसी मेरठ के इस गुरुकुल प्रभात आश्रम में भी थी। और फिर इस गुरुकुल के द्रोणाचार्य ने इस मायूसी को दूर करने के लिए चक्रव्यूह बनाया। दौर नया पर अंदाज पुराना, तीरंदाजों का सुनहरा प्रदर्शन अब कामयाबी की लंबी कहानी साथ जुड़ चुका है। नेशनल चैंपियनशिप हो या फिर इंटरनेशनल इवेंट, गुरुकुल के तीरंदाज दुनिया के दूसरे देशों के तीरंदाजों के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। सत्यदेव प्रसाद, मंगल सिंह चांपिया और वेद कुमार जैसे चैंपियन तीरंदाज इसी कड़ी का हिस्सा हैं। हमारा तो लक्ष्य ही वही है, भारत में स्वर्ण पदक जीतना या सर्वप्रथम आना। इसको सोच करके यहाँ तीरंदाजी प्रारंभ नहीं हुई। यहाँ तीरंदाजी प्रारंभ हुई है विश्व को ध्यान में रख करके, तो विजयी बनने का धनु विद्या में, और 1-2 बार नहीं, सतत ये हो कि भारत का धनुर्धर जब भी खड़ा हो गया तो इसका अर्थ है कि विजय इसी के हाथ में आएगी, विजय श्री इसी का वर्ण करेगी। जैसे कि कभी ध्यानचंद जी के समय में था कि ध्यानचंद जी यदि हॉकी के मैदान में खड़े हैं तो सारा विश्व जानता था कि अब जो है भारत के अतिरिक्त कोई नहीं जीत सकता है उनके सामने। गुरु की सोच साफ है, क्योंकि उन्हें अपने अर्जुनों की कामयाबी का यकीन जो है। तभी तो 2016 में रियो ओलंपिक्स सोने का मेडल उन्हें ज्यादा दूर नहीं दिखता। ये गुरुकुल की परंपरा है और इस परंपरा से जुड़ने का फख्र हर किसी को है।
गुरुकुल में कोई छात्र तीरंदाजी कब सीखना चाहता है? इस मामले में उम्र का बंधन नहीं है, बस मायने रखती है तो उसकी ललक, तीर से निशाना लगाने का जुनून। और अनुशासन। गुरुकुल प्रभात आश्रम का यही माहौल एक बेहतर तीरंदाज बनने में इन अर्जुनों की मदद करता है। मेरा शुरू से ही मैं आश्रम में आया था। पहले बचपन में तो मैंने आश्रम में बड़े बच्चे देखे आश्रम में धनुष चलाते हुए, तो उनसे ही मेरा आश्रम में आने का इच्छा हुई कि मुझे तीरंदाजी करनी है आगे चल के। और फिर गुरुजी की भी इच्छा थी, गुरुजी ने भी मेरे को ये कहा कि तुझे तीरंदाजी करनी है, इसलिए गुरुजी की इच्छा से मैं तीरंदाजी कर रहा हूँ। तो हमारे गुरुजी का यही लक्ष्य है कि कोई बच्चा हमें ओलंपिक में पदक दे, हम इसके लिए ही प्रयास कर रहे हैं। गुरुकुल के द्रोणाचार्य अपना लक्ष्य 2016 ओलंपिक पर साध चुके हैं। वैसे तो इसके पहले भी उनके कई चेले ओलंपिक में हिस्सा ले चुके हैं। दुनिया भर के तीरंदाजों के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुके हैं, लेकिन मेडल पर निशाना लगाने में वो चूक गए। मेडल हाथ से क्यों फिसले, उन कमियों को गुरुकुल के द्रोणाचार्य समझते हैं। तभी तो रियो डी जेनेरो ओलंपिक शुरू होने के पहले ही उनकी तैयारी पूरी है। हर तीरंदाज पर पैनी नजर है, हर निशाने को बारीकी से देखा जा रहा है। रियो में किन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, उसे ध्यान में रखकर हर रणनीति बनाई जा रही है। दूसरे देशों के तीरंदाजों के लिए चक्रव्यूह रचा जा रहा है। हमारी विशेषता तो केवल यही है कि एकाग्रता हमारी विशेषता है, जो वहाँ अन्यत्र वो नहीं दे पाते हैं। अच्छा, हमारा ही अनुभव है कि हमारे योग्य से योग्य धनुर्धर जो गए यहाँ से जीविका की दृष्टि से, वो उनकी गति वहीं की वहीं रह गई। तो ये एकाग्रता और तल्लीनता जो यहाँ की विशेषता है, वही उसी के कारण हम आगे बढ़ सकते हैं। ये द्रोणाचार्य जानते हैं कि ओलंपिक जैसे मुकाबले में गोल्ड मेडल पर निशाना लगाने के लिए सिर्फ उनके अर्जुनों के वार सटीक होना जरूरी नहीं है, बल्कि यही उन्हें मानसिक तौर पर ज्यादा मजबूत बनाना भी जरूरी है। दुनिया भर के तीरंदाजों की मौजूदगी में उनका असली इम्तिहान होगा। मीटर जैसे है हमारा, ज़्यादा इसी पे चलवाते हैं। और 90 मीटर है तो इन्हें ज़्यादा महत्व में देके 70 पे ज़्यादा चलवा रहे हैं। गुरुकुल के ये तीरंदाज बड़े मुकाबलों के दबाव में न बिखरे, मुश्किल भरे पलों में अर्जुन के तीर निशाने से न चूके, इसके लिए योग का सहारा भी लिया जाता है। हाँ, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो चाहे क्रीड़ा का क्षेत्र हो, दोनों में ध्यान की बहुत आवश्यकता है, मस्तिष्क की बहुत आवश्यकता है। ध्यान एकाग्र करना जरूरी है। इसमें पढ़ने के लिए छात्र को भी ध्यान की जरूरत होगी और खेल में भी ध्यान की जरूरत होगी, अपने लक्ष्य पर, निशाने पर पहुंचने के लिए। गुरुकुल के द्रोणाचार्य ये बात भी अच्छी तरह जानते और समझते हैं कि भले ही तीरंदाजी प्राचीन कला हो, लेकिन इसमें अगर अव्वल रहना है तो बिना आधुनिक उपकरणों के ये मुमकिन नहीं। इसलिए अपने अर्जुनों को हर वो साजो सामान मुहैया कराते हैं जो भारत के लिए तीरंदाजी में ओलंपिक गोल्ड मेडल लाने का रास्ता खोल सकता है। अभी गुरुजी ने हमें नया इक्विपमेंट दिलाया था धनुष पिछले साल नवंबर में, तो उसके अनुसार तो लगता है कि मैं जाऊंगा ओलंपिक तक। वैसे गुरुकुल के द्रोणाचार्य और अर्जुनों का नाता सिर्फ ओलंपिक मेडल जीतने तक का नहीं है, बल्कि इन गुरुओं को अपने अर्जुनों के भविष्य की भी चिंता रहती है। इन्हें लगता है कि गुरुकुल के बाहर जाकर ये भटक भी सकते हैं। कि जब बड़े विद्यार्थी धनुर्धर हो जाते हैं तो उनके सामने फिर वही समस्या आती है आजीविका की। तो आजीविका के लिए फिर वो बाहर जाते हैं। बाहर जाने पर इतना
पवित्र, इतना एकाग्र वातावरण मिलता नहीं, इसलिए उनकी गति जो है फिर वहाँ की वहीं रुक जाती है और हमें फिर से अ ब स से प्रारंभ करना पड़ता है। तो हम अभी जो पूर्ण हमारा जो लक्ष्य है कि विश्व विजयी बनने का धनुर्विद्या में, और 1-2 बार नहीं सतत ये हो कि भारत का धनुर्धर जब भी खड़ा हो गया तो इसका अर्थ है कि विजय इसी के हाथ में आएगी। रियो ओलंपिक 3 साल बाद है। गुरुकुल के मिशन ओलंपिक में कई और नए अर्जुन जुड़ सकते हैं। गुरुकुल प्रभात आश्रम की निगाहें टारगेट पर और निशाना रियो ओलंपिक पर हैं। इन आज के अर्जुनों की बेताबी बता रही है कि सोना अब दूर नहीं, लेकिन लक्ष्य साफ है, मछली की आंख की तरह ओलंपिक गोल्ड मेडल पर निशाना लगाना।